हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी की। क्लिनिकल पैथोलॉजी में हम बात कर रहे हैं सबसे पहले यूरिन एनालिसिस के बारे में। तो यूरिन एनालिसिस जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी तक हम बात कर चुके हैं कंपोजिशन ऑफ यूरिन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ यूरिन, कब हमको यूरिन कौन सी डिजीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए हमको कब का यूरिन लेना है, ठीक है। अब ठीक है, आपने ले लिया, उसी में हमने बात की थी आपसे कि अगर मान के चलो किन्हीं कारण, बस कोई कारण हो सकता है, आप लेबोरेटरी टेक्नीशियन हैं, ठीक है, या फिर आप पैथोलॉजिस्ट हैं, कोई भी अगर आप वर्क कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात यह है कि आप भी ह्यूमन बीइंग हैं। मे भी पॉसिबल हो सकता है कि आप भी भूल जाए, ठीक है। तो आप भी भूल गए या फिर आप हो सकता है ज़्यादा और सैंपल्स हो उनमें आप वर्क करने लग जाए, इस वजह से रह जाए। कोई भी एनी हाउ रीजन हो सकता है जिस वजह से आपका सैंपल रह गया। ये कहें कि आपका जो सैंपल आया और वो पड़ा रह गया, यानी आपको ज़्यादा टाइम लग गया। अब ज़्यादा रहेगा तो क्या है, आप आरबीसी ब्रेकडाउन होगा, ल्यूकोसाइट्स का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, कास्ट जो है वो डिकम्पोज होने लग जाएंगी। तो अब ऐसी चीजें हो रही हैं। अब ऐसी चीजें नहीं हो तो प्रेफर किया जाता है कि आप जो आपके पास जो पेशेंट सैंपल लेके आया है आप उसको प्रिजर्व करें, इस चीज को प्रेफर किया जाता है, ठीक है। पहले आप कुछ टाइम के लिए तो ऐसा है, अगर आप तुरंत लगा देते हैं या आप थोड़ा सा काम है तो भाई ऐसा नहीं है आप हर सैंपल को लेकर के उसको प्रिजर्व करने लग गए, नहीं, ये कोई बात नहीं है। आपको जबरदस्ती सरकार का नुकसान नहीं करना है, आगे बात समझ में, ठीक है। तो आप क्या है, आपको ये लगा कि मेरे पास वर्क ज्यादा है, आगे बात समझ में, तो वर्क ज्यादा है तो अब आप क्या करिए, अब आप करिए कि उसको प्रिजर्व करिए। अच्छा, प्रिजर्व कैसे करेंगे, तो प्रिजर्व जैसे करेंगे हम आपको अब बताएंगे कि कैसे आपको प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व का मतलब यह है कि आपको कोई ना कोई उसमें सामान डालना है, कोई ना कोई लिक्विड डालना है जिससे कि उसकी जैसी कंडीशंस है वैसी कंडीशंस बनी रहे। इसको कहते हैं हम प्रिजर्वेशन, यानी आपका जैसा यूरिन है वैसा बना रहे। अगर हम इसको हिस्टोपैथोलॉजी की भाषा में कहें तो फिक्सेशन, आगे बात समझ में, क्या कहेंगे इसको, फिक्सेशन। चलिए हम बात करते हैं आपसे प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन या प्रिजर्वेशन ऑफ यूरिन। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम बात करते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ यूरिन। यूरिनरी डिकम्पोजिशन अकर्स क्विकली इन वार्म टेम्परेचर, हेंस fresh specimen should be examined. If not, then it should be refrigerated. As far as possible, the need for preservation should not arise. ठीक है, वही बात है कि भाई ऐसा है आप तुरंत वो है क्या है, प्रिजर्व नहीं करें भाई साहब, थोड़ा सा आप देख लें आपके पास कितना काम है। However, following preservation can be used. तो भाई साहब ऐसा है, ये काम करिए आप कि अगर जैसे ज़्यादा टेम्परेचर है, अगर ज़्यादा गर्मी है तो आप उसको क्या कहाँ रख सकते हैं, उसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, ठीक है। अगर ये भी नहीं रख सकते हैं आप, रेफ्रिजरेटर भी नहीं है, कोई बात नहीं है, कुछ प्रिजर्वेटिंग एजेंट्स हैं उनको आप डाल सकते हैं जिनके बारे में अब बात करने वाला हूँ। चलिए, पहला है टॉलुओल। पहला क्या है, टॉलुओल, बेस्ट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अगर आप टॉलुओल को यूज करते हैं तो ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उनको प्रिजर्व करके रखेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एड 2 ml टू टॉलुओल पर 100 ml यूरिन। तो आपका जो 100 ml यूरिन है उसमें आप 2 ml टॉलुओल को डाल देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, इस प्रकार से उसका प्रिजर्वेशन हो जाएगा। चलिए, अगला जो प्रिजर्वेटिव एजेंट है वो है थाइमोल। A small floating lump of thymol can preserve the urine for several days in a bottle. आप क्या है, थोड़ा सा उसमें अगर
थाइमोल डाल देंगे तो वो आपको कम से कम 7 दिन नहीं तो आप 4-5 दिन की तो मान ही लो, तब तक वो उसको आराम से प्रिजर्व करके रखेगा एक बोतल में। आप द थाइमोल में हाउएवर कॉज ए फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शन फॉर प्रोटीन, तो ये क्या है, प्रोटीन्स के साथ में फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शन दिखा सकता है। इस चीज को हमको ध्यान में रखना है। पर देखिए ऐसा नहीं है कि वो आपने तुरंत डाला और तुरंत ही वो फॉल्स रिजल्ट दिखाने लग गया, नहीं नहीं, ये भी बात नहीं है, 1-2 दिन के बाद में वो ऐसा करने लगेगा। ओके, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूँ। टॉलुओल अगर है उसको, वो क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए, और उसको 2 ml डालना है पर 100 ml में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको ध्यान दे करके और समझा करके बताता हूं, इनको आप जरूर ध्यान रखें। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, इसी प्रकार से आते हैं कि भाई आपको टॉलुएल अगर आप डालते हैं तो वो किस चीज को प्रिजर्व करेगा, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को प्रिजर्व करेगा। तो फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं। अरे यार इनको बताइए ना आप, ये केमिकली तो है, ये क्या है, आयरन है, क्लोराइड है, सोडियम है, फॉस्फेट है, ठीक है, सल्फर है, नाइट्रोजन, यूरिया है, क्रेटनन है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है, प्रोटीन है, क्रिएटिनिन है, ग्लूकोज है, तो यही तो है। लेकिन फिजिकल जो होते हैं वो कौन से, ड्राइवेट है, ऑस्मोलरिटी है, पीएच है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, न्यूनट्स है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वॉल्यूम है, तो ये क्या है, फिजिकल है। अगर आप केमिकल की बात कर लिया आपने तो केमिकल कौन से है, जैसे आयरन है, क्लोराइड है, ठीक है, तो इन चीजों को स्टूडेंट्स वो क्या करेगा, प्रिजर्व कर देगा। कौन, टॉलुओल। और थाइमोल जो है उसको एक आपको थोड़ा सा लंप लेना है, बहुत दिन के लिए आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्या है वो क्या है, ध्यान रखने वाली बात है कि कैन गिव फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शन विद प्रोटीन्स। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई। चलो आगे हम बात करते हैं अगला प्रिजर्वेटिव, वो है फॉर्मलिन। क्या है, फॉर्मलिन। तो फॉर्मलिन के बारे में बात करते हैं। 1 ड्रॉप फॉर 30 ml यूरिन, 1 ड्रॉप डालनी है कितना, 30 ml यूरिन में। वहां 2 ml डालना था 100 ml में। इज गुड फॉर प्रिजर्विंग फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अच्छा, फॉर्म एलिमेंट कौन कौन से हैं, फॉर्म एलिमेंट्स जैसे क्रिस्टल्स हैं, कास्ट हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, ये फॉर्म एलिमेंट्स कहते हैं। इट कैन प्रेसिपिटेट प्रोटीन्स, इसकी वजह से क्या हो सकता है, प्रोटीन्स प्रेसिपिटेट हो सकती है। कैन रिड्यूस बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, तो ये क्या है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है, इसको ये कम कर सकता है। अच्छा, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में आगे आएगा, आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, इसका अलग से टेस्ट है बेनेडिक्ट का, तो यूं घबराने की बात आपको बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ये क्या है, ये भी प्रोटीन के साथ में दिक्कत करता है, ध्यान रखिए इस चीज को। आगे बोरिक एसिड, अगला जो प्रिजर्वेटिंग एजेंट है वो कौन सा है, बोरिक एसिड। 0.3 ग्राम पर 120 ml ऑफ यूरिन। However, yeast can still grow and uric acid crystals get precipitated. तो यूरिक एसिड जो क्रिस्टल्स है वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। मीन्स टू से दैट इज स्टूडेंट्स कि आपने जो कंटेनर लिया है उसके नीचे वाला जो है उसमें आपको यूरिक एसिड क्रिस्टल्स प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, यीस्ट ग्रो हो सकती है। यीस्ट क्या है, यीस्ट है फंगा, तो ये ग्रो हो सकता है। अब आगे जब हम बात करेंगे ना स्टूडेंट्स किसके बारे में, ये हमने बात की कि नीचे यूरिक एसिड क्रिस्टल क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो अब जब हम आगे बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, तो हम क्या बात करेंगे, हम उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन लेने के लिए उसको क्या करेंगे, हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज में क्या है, हम और फिर जो पूरा का पूरा सैंपल है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे और नीचे जो फिर बचेगा वायर में थोड़ा बहुत, उसको हम क्या है माइक्रोस्कोपी के लिए काम में लेंगे। तो ऐसी बात है। तो अब क्या दिक्कत हो गई, आप इसको क्यों बता रहे, इसको बताने का कारण ये है कि वहां पर आपको यूरिक एसिड जो क्रिस्टल्स है वो ज्यादा मिलेंगे, जिससे कि आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है वो सही नहीं रहेगी। तो ये बात रही। आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।